जय हिंद से मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम फैलाग। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज यानी कि 5 सितंबर सन 2021 को हम लोग जो है शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया करते हैं। इस वर्ष का जो शिक्षक दिवस है यानी कि टीचर्स डे है, वो कुछ कारणवश खास होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। कैसे, आगे वीडियो देखते रहें, आप सभी को पता चलता रहेगा कि कैसे ये 5 सितंबर 2021 बहुत खास है। ठीक है, तो उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटी सी स्पीच से कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक महज एक शब्द ना होकर एक कह सकते हैं कि इमोशन है, एक भाव है जो हमें कनेक्ट करता है, जो हमें जोड़े रखता है कि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो एक भाव शिक्षक का भाव होता है, जोड़े रखता है। सीखने का जो भाव होता है वो हमें हमेशा ये प्रेरणा देता है कि हम हर वक्त किसी न किसी से सीखते रहें। सो कह सकते हैं कि हम में से हर किसी में एक शिक्षक मौजूद होता है हमेशा। शिक्षक दिवस कैसे खास बनाया जाता है, हम सभी को पता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। लेकिन मैं वही रटी रटाई डेफिनेशन या फिर ये चीज़ें बोल के आपको बोर नहीं करना चाहूँगा। कुछ कारणवश ये 5 सितंबर का दिवस बेहद खास इसलिए बनता है क्योंकि आज के दिन 5 सितंबर के दिन हम लोग यानी कि जो मैंने सोचा था एक स्टार्टिंग में, जिस टाइम मेरा कॉलेज का फेज़ स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम मैंने कुछ सोचा था कि मैं जो है अपना स्टेज फियर या फिर जो चीज़ें होंगी उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दूंगा। एंड हुआ भी ऐसा ही था। ठीक है, एलिमिनेट करने का जो कारण था मेरा एक ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था पहले। अप टू क्लास 12th मैं बहुत एक शाय बंदा हुआ करता था। शाय जैसे कह लें कि अगर बहुत ज़्यादा शर्माने वाला बच्चा हुआ करता था। एंड पब्लिक स्पीकिंग या फिर जो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कार्यक्रम का आयोजन, छोटा मोटा जो भी चीज़ें हों, बतौर इसके मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एनएसएस जो प्रोग्राम है, नेशनल सर्विसेज स्कीम, जिसे शॉर्ट में एनएसएस कहा जाता है, जिसका स्थापना वर्ष 1969 है और 24 सितंबर को प्रतिवर्ष वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस। ठीक है, तो इसके चलते मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला और उसी के कारण, उसी के बदौलत मेरा ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ और छोटी छोटी चीज़ें मतलब हम लोग करते गए। मैं अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्शन काफ़ी खुला रखा, तो उन्हीं दोस्तों की बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और जितने बाकी इवन उसके बाद भी जितने दोस्त वगैरह मिलते गए मुझे, तो इवन मेरा एक्सपोजर थोड़ा और खुलता गया। ठीक है, फैमिली जिसे मैं कहता हूँ कि एक फैमिली कुछ महज मेंबर्स तक सीमित न रहकर एक कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो होता है, उसका मेरा एक ध्येय मान के चलता हूँ मैं उसे, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार एक फैमिली है, परिवार है। तो उस बेसिस पे मैं ये सोचता हूँ, मैं हर किसी को अपना टीचर मानता हूँ। सबसे बड़ा टीचर कौन है? सबसे बड़ा टीचर हम ही खुद हैं और सबसे बड़ा टीचर लाइफ भी है। ओके, लाइफ का हर एक एस्पेक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड चीज़ जो अच्छा मैंने ये बताना भूल गया, सॉरी, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरे 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि सन 2014 से लेके सन 2021 तक का सफ़र मैं शेयर करने वाला हूँ। कुछ बुलेटेड पॉइंट्स में मैं शेयर करूँगा और चीज़ें ऐसी होगी कि मैं कनेक्ट करते चलूँगा। ठीक है, अगर वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मैं इसे काट के डाल सकता हूँ, या फिर मैं इसे सिंपल एक ही वीडियो एक ही लेंथ में डालूँगा। ओके, सो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हम लोगों ने स्पीच छोटी मोटी एक दे दी, और कैसे मेरी एक जर्नी, जो कि जर्नी मैं कह सकता हूँ कि उस टाइम मैंने एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी टाइप की थी। इमेजिनेशन से रियलिटी का सफ़र काफ़ी शानदार रहा। काफ़ी लोगों ने मेरा साथ दिया उसमें,
और ये चीज़ें थी कि मैं कभी कभी ये चीज़ें ये विश्वास नहीं करता हूँ कि आज क्या इतना लंबा समय हो चुका है, 7 वर्ष, जो पब्लिक स्पीकिंग या फिर लोगों से इंटरेक्शन करना, अपनी हॉबी को एक अलग आयाम तक पहुंचाना, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट काम है। आई थिंक कि आप लोग समझ सकते हैं मेरी भावनाएं इस टाइम। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा जो सेकंड चीज़ है, दूसरी चीज़ है यूट्यूब चैनल, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है यानी कि ऋषभ बहुगुणा। इसका चैनल आर्ट आने वाला है, चैनल कवर जो है आने वाला है इसका, और मैं इसको 5 सितंबर के दिन ही रिलीज़ कर रहा हूँ। ये मतलब एक पूरी की पूरी तरह से ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। इस वीडियो के तुरंत बाद आपको चैनल का जो कवर है या फिर जो चीज़ें मैंने बताई है वो बिल्कुल एकदम चेंज मिलेगा। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि चैनल आर्ट के पीछे की कुछ कहानी है, कुछ कहानी आपको बिल्कुल ऐसी दिख जाएगी कि कल्चरल उससे रिलेटेड, ओके। एंड टैग लाइन भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छी दी है। और तो इसके चलते पहुँचते हम थर्ड पॉइंट पे, ओके। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ। बेसिकली मेरी इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद जो नॉर्मल एज यूजुअल लोग करते हैं, प्रिपरेशन एंड ऑल, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, सभी को पता है। इवन आई गेस मोस्ट ऑफ अस आर इन द प्रिपरेशन फेज इटसेल्फ, ठीक है। प्रिपरेशन फेज के टाइम पे एक बहुत जो ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन फेज जो कुछ लोग लेके चलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा टफ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर उस प्रिपरेशन फेज को अगर आप इंजॉय करके चल रहे हैं तो मेरा यकीन मानिए कि एग्ज़ाम भी निकलेगा। एंड जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि आपको कभी पे कहीं पे हाइपरटेंशन या फिर टेंशन, छोटी मोटी चीज़ें जो परेशान कर रही होती हैं, वो चीज़ें कभी परेशान नहीं करेंगी आपको, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हॉबीज़ या फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वो करनी बहुत ज़रूरी है। और तो जैसे मेरे लिए पहले से ही था, एक वरदान कह लो या फिर एक पॉइंट ऑफ कह सकते हैं कि मैंने उसको एक वो लेके चला कि मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही लोगों से कनेक्टेड रहा हूँ। लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन रहा है मेरा, टीचर्स के साथ भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। अलग अलग शहरों से मुझे बेहद प्यार, सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। एंड आई रियली फील ग्रेटफुल इन दैट। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि व्हाट आई डू, मैं जो है अपना ओरिजिनल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ओके। जैसे कंटेंट क्रिएशन, जैसे आप मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट में अक्सर देखते हैं कि मैं किस चीज़ पे बात करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान ही हूँ, तो मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह के परपंजों में नहीं पड़ता। परंतु जो छोटी मोटी जनसंपर्क से रिलेटेड जो कह सकते हैं बातें हैं, उनको हायर ऑफिशियल तक पहुंचाना, या फिर जो वेरीफाइड पेजेस हैं और जो सामाजिक स्तर पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उन पेजेस से मैं जुड़ता हूँ, उन पेजेस से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। एंड जो मेरी रीच है उस हिसाब से पहुँचती है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि देखो दोस्त, आपके फॉलोअर्स तो कम हैं या आप फॉलोइंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। मैं फॉलोइंग इस वजह से ज़्यादा करता हूँ कि ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्फेयर, अपना जो है कनेक्टेड स्फेयर मिले, मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, ओके। एंड उसके बाद एक चीज़ ये आती है कि फॉलोअर्स आपके कम हैं। फॉलोअर्स कम होने से आई गेस फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मैं अच्छी रीच दे रहा हूँ तो वो चीज़ें मैटर करती है रीडियो में, ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट्स फॉर यूथ। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं अपनी पोस्ट में रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे स्ट्रावा से रनिंग ऐप हो गई, स्ट्रावा जो है रनिंग और राइडिंग ऐप है, तो अक्सर मैं अपनी जो बाइसिकल होती है, बाइसिकल को, मेरे काफ़ी पुराना बाइसिकल है मेरा, हीरो रेंजर का बाइसिकल है। एंड उस बाइसिकल की खास बात ये है कि उसे 11 वर्ष हो चुके हैं, तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि लगाव थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो व्हाट्स फॉर यूथ, इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूँगा, एक जोर देके ये कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आज का यूथ है, आज का यूथ नशे के प्रति बहुत ज़्यादा सजग है, ठीक है। सजग इन द सेंस, नेगेटिव सेंस में कैसे है बताता हूँ।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जो देश है उसमें कई सेंसिटिव एरियाज हैं। उधर पे जो ये नशे का है या फिर राजनीति से रिलेटेड है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिसका आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आम आदमी कुछ करता है तो उसे मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है उसके साथ, कि कितना हद तक बुरा हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आप लेके चल सकते हैं। ओके एंड तो मेरा एक छोटे से छोटा जो है इनिशिएटिव्स जो कह सकते हैं मैंने लिए थे, वो इस प्रकार से हैं कि फिटनेस एंड वेल बींग, जो हेल्थ फिटनेस एंड वेल बींग पे मैं थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करके चलता हूँ, फोकस बनाए रखता हूँ। मैं डिफरेंट पोस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचता हूँ, और मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं कोई बोस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ या फिर कोई चीज़ ऐसी है कि मैं हवाबाजी वगैरह कर रहा हूँ। नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जबकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक गांव देहात का आदमी या फिर कोई भी शहर, दूर शहर का हो या फिर कोई भी निकटतम शहर का हो, तो वो अपनी जो फिटनेस है उस पर ध्यान दे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम जो बात कहेंगे तो ये है कि एक ओरिजिनल कंपोजिशन से रिलेटेड है। ये ओरिजिनल कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से है कि इसका एक अलग से ट्रैक है, जो ट्रैक अभी कहीं नहीं आया है, लेकिन ये मैंने एक कह सकते हैं ये अपने हिसाब से इसलिए निकाला क्योंकि जब मैं अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था, वहाँ मतलब मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा। राइट, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी कुछ मिलती जुलती चीज़ें, कुछ एकदम डिफरेंट चीज़ें। तो उस हिसाब से मैंने कुछ रैंडमली जो शब्द थे उनको इकट्ठा किए एंड मैंने तैयार किया गाना, गीत। तो उसमें ऐसा है कि म्यूज़िक वगैरह कुछ नहीं दिया है एंड मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अवश्य उसे सुने। ठीक है, तो गाने का टाइटल वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद जो कह सकते हैं कि छठवीं चीज़ जो है ये है कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी जो भी मेरे पोस्ट वगैरह होते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर अदर जगहों पे, मैं जहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ तो सिर्फ एक सिंगल उसमें पोस्ट करता हूँ मैं। लेकिन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का मकसद ये है कि आपको किसी भी एक ग्रुप से जोड़ना नहीं है। ग्रुप में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी देखी गई हैं कि हैरेसमेंट से रिलेटेड एंड मतलब गाली गलौच वगैरह से रिलेटेड। देखिए, मैं सिंपल बोलूँगा, साफ बोलूँगा और जो सत्य है वही बोलूँगा। ओके, जो गाली गलौच वगैरह या हैरेसमेंट वगैरह सब कुछ चलता है उसमें। ठीक है, सो मतलब ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को सेपरेट बनाए रखने के लिए मैं एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जो है जारी कर रहा हूँ वो। एंड कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप, जैसे टेलीग्राम चैनल या फिर अपने पर्सनल जो है टेलीग्राम हैंडल पे मैं चीज़ें डाल रहा हूँगा। राइट, उसके बाद मतलब उससे ये हो जाएगा कि आपको जो भी मेरी गतिविधियाँ हैं वो पता चलती रहेंगी, क्या क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ एंड ऑल। ओके, और जो ये 7वां पॉइंट है, जो मेरा आज की वीडियो का जो होने वाला मुख्य उद्देश्य, वो कुछ इस प्रकार से है कि आप सभी के लिए मैं एक वॉलंटियरिंग यानी कि स्वयंसेवी जिसे कह सकते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, एक मंच प्रदान किया जाएगा आप सभी को, जिससे कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर किसी भी माध्यम का हो, वो एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकें हम सभी लोग और एक दूसरे की मदद कर सकें। जैसे कि कहा जाता है सेवा परम धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मैं ह्यूमैनिटी या मानवता जो कह सकते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और चाहे अगर आप मुझसे ये पूछें कि कोई भी धर्म वगैरह की बात, धर्म और पॉलिटिक्स की जो बात है उसका आई गेस स्टूडेंट से लेना देना
स्टूडेंट कम्युनिटी जो है उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। सो मेरा बस सिंपल शब्दों में ये कहना है कि एक वॉलंटियरिंग जो अपॉर्चुनिटी है, स्वयंसेवी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो एकदम खुली है आज के बाद से। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ ट्रैक्स वगैरह अपलोड किए हैं, जो अपनी क्रिएशन थी वो अपलोड की है स्टार मेकर ऐप पे। स्टार मेकर ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मेरी होंगी उधर पे अभी तक की क्रिएशंस, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर जो भी मेरे इस जो वीडियो का है, चाहे इंस्टाग्राम कट है या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया कट है, वो आएगा तो उसमें मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन कर दूंगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं एंड आप इधर इधर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो का अंत इस तरीके से करना चाहूँगा, क्योंकि अब जैसे मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया कि हम सभी में टीचर है। एक टीचर, शिक्षक जो एक शब्द है, वो शब्द को हम एक कॉलेज, स्कूल या फिर किसी भी अदर जो इंस्टीट्यूशन है उसके चौक डस्टर या शिक्षक वगैरह से रिलेटेड हम वहीं तक ही सीमित नहीं रखेंगे। उसे चार दीवारी तक सीमित रखना, आई गेस इट्स नॉट द राइट वे। सो हम लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। आज तक कभी नहीं बोला है, लेकिन ये जो 7वां वर्ष है इसमें मैंने कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है। ये 7 पॉइंट्स जो मेरे हैं, एक बारी मैं डायरेक्टली आपको ब्रीफ कर दूंगा। सो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं वो डेफिनेटली आपको मिलती रहेंगी। वीडियो का लेंथ शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आई गेस आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी शॉर्ट वीडियोस भी हैं वो भी आप ज़रूर से देखें कि उनमें शायद आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं, राइट। और आई गेस कि मैं सभी की लाइफ को ईजिली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मिलते हैं, और इसी के साथ एक बोनस पॉइंट जो कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा बोनस पॉइंट, कि जो भी मेरे ट्रैक्स वगैरह थे मैं रिविजिट करने वाला हूँ उनको। जो अगर पुराने ट्रैक्स कुछ छूट गए हैं या फिर पुराने ट्रैक्स कहीं पे आए नहीं हैं, उनको एक बार दोबारा से, जिसे कहते हैं कि रिविजिट होगा उन ट्रैक्स का, तो वो होने वाला है जल्दी, बहुत जल्दी होने वाला है इस बारी तो। एंड कहना चाहूँगा कुछ पंजाबी स्पेशल भी आएगा, ठीक है। सो मतलब इस चीज़ का काफ़ी वेट था कि आप सिंपल एक ही गाना गाते हैं या फिर कोई अलग अलग टाइप का गाना भी गाते हैं। सो हाँ, पंजाबी गाने का भी कुछ आएगा। और गानों में ये है कि जागर, जो कह सकते हैं कि जागर मेरा पहले से ही फेवरेट रहा है, तो जागर भी आने वाला है। सो ज्वाइन करिए फिर, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहद व्यस्त रहें।